Hello, students. In previous lecture, we studied about the file handling or file handling related some functions. हमने 4 स्टेप्स देखी थी फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करने की. फर्स्ट ओपन ए फाइल, देन उसके बाद हमने सबसे फर्स्ट था क्रिएट ए फाइल पॉइंटर, देन सेकंड था ओपनिंग ए फाइल, थर्ड था रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन एंड देन फोर्थ हमारा था क्लोजिंग ए फाइल. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ओपनिंग ए फाइल यू के लिए एफ ओपन फंक्शन पढ़ा था, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं और जिस मोड में हमें ओपन करना है उस मोड्स हमने मोड्स पढ़े थे. टेक्स्ट फाइल के लिए हमने मोड्स पढ़े थे RWA, R+W+A+, एंड बाइनरी फाइल्स के लिए हमने पढ़े थे RB, WB, AB, R+B, W+B एंड A+B. हमने ओपनिंग और क्लोजिंग तो देख लिया. अभी हमें जो मिडिल वाला पार्ट था, दैट इज़ दी, अगर मुझे पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करना हो या फाइल के अंदर डेटा को राइट करना हो, तो वो हम लोग कैसे करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए. सबसे फर्स्ट हमारे पास फंक्शन होता है एफ पुट सी. हमने इनपुट आउटपुट पढ़े थे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स के इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे. एक था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक था अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन. हमने देखा था कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं, जिनको हमने यूज़ किया था जब हमने स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करना हो या स्टैंडर्ड आउटपुट के ऊपर राइट करना हो, मीन्स कंसोल पे से रीडिंग और राइटिंग करनी हो, तो हम लोग फॉर्मेटेड में स्कैनफ और प्रिंटफ यूज़ करते थे और अनफॉर्मेटेड में हमारे पास गेट सी, पुट सी, गेट एस, पुट एस फंक्शंस होते थे, गेट सी एच ई. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड है, बट यहाँ पे हमें रीडिंग और राइटिंग जो है वो कंसोल से नहीं करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस से नहीं करनी है. हमें जो रीडिंग राइटिंग करनी है वो फाइल के अंदर करनी है, फाइल से रीडिंग करनी है और फाइल के अंदर राइट करना है. ठीक है, तो राइटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस होता है. फर्स्ट इज एफ पुट सी. एफ पुट सी फंक्शन जो होता है, उस एफ पुट सी इज सिमिलर टू पुट सी. पुट सी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एफ पुट सी भी यूज़ कर सकते हैं. एफ पुट सी और पुट सी जो होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें एक सिंगल कैरेक्टर पुट सी हमने यूज़ किया था जब हमने स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे हमें एक सिंगल कैरेक्टर राइट करना होता था. हम अभी राइट कहाँ कर रहे हैं, फाइल के अंदर, तो हम यूज़ करेंगे एफ पुट सी या पुट सी, दोनों आप यूज़ कर सकते हो. पुट सी भी यूज़ कर सकते हो, एफ पुट सी भी यूज़ कर सकते हो. बट ये क्या करता है, ये एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को अगर मुझे फाइल के अंदर राइट करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एफ पुट सी. और इसका सिंटेक्स होता है एफ पुट सी, या आप पुट सी भी यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर जिसकी वैल्यू आपको फाइल के अंदर राइट करनी है, कॉमा फाइल पॉइंटर, जिस फाइल के अंदर आपको राइट करना है उसका फाइल पॉइंटर. तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स जाते हैं एफ पुट सी या पुट सी के अंदर. फर्स्ट कैरेक्टर्स जाते हैं, जिस कैरेक्टर को मुझे फाइल के अंदर राइट करना है वो जाएगा, और सेकंड जाएगा आपका जिस फाइल के अंदर आपको राइट करना है उसका फाइल पॉइंटर. क्लियर. तो एफ पुट सी, हमें एक सिंगल कैरेक्टर अगर फाइल के अंदर राइट करना हो तो हम एफ पुट सी यूज़ करते हैं. एफ पुट एस फंक्शन जो होता है, पुट एस जैसे हमने वहाँ पढ़ा था नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम लोग उसको यूज़ करते थे स्ट्रिंग को कंसोल पे राइट करने के लिए पुट एस यूज़ करते थे. अभी मुझे राइटिंग कहाँ करनी है, फाइल के अंदर, तो आप क्या यूज़ करोगे, एफ पुट एस. एफ पुट एस फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, या हम बोले तो एक पर्टिकुलर लाइन जो है उस लाइन को फाइल के अंदर राइट करता है. द एफ पुट एस फंक्शन इज यूज टू राइट अ स्ट्रिंग इनटू ए फाइल. पुट सी एक कैरेक्टर राइट करता है, एक सिंगल कैरेक्टर. एफ पुट एस क्या करता है, इट राइट्स ए स्ट्रिंग, और एक बोले तो हम एक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं, एक लाइन, या हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर लाइन जो है उसको अगर मुझे फाइल के अंदर राइट करना है,
तो हम यूज़ करते हैं एफ पुट एस फंक्शन, या इसका सिंटेक्स सेम होता है, एफ पुट एस स्ट्रिंग कॉमा फाइल पॉइंटर। जिस स्ट्रिंग को मुझे फाइल के अंदर राइट करना है वो स्ट्रिंग, और फाइल पॉइंटर जिस फाइल के अंदर मुझे राइट करना है। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो फंक्शंस हैं उनका सिंटेक्स और यूज़ देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शन, थर्ड एंड लास्ट फंक्शन है, ये जो फंक्शंस हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना हो तो हम लोग एफ पुट सी, एफ पुट एस एंड एफ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमने यूज़ किया था कब? प्रिंट एफ हम लोग यूज़ करते थे जब हमें कंसोल पे राइट करना होता था, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे राइट करना होता था। बट अभी मुझे राइटिंग कहाँ करनी है? फाइल के अंदर राइट करनी है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एफ प्रिंट एफ फंक्शन। एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, एक जो कंट्रोल स्ट्रिंग है हमारी, उस पूरी की पूरी, जैसे हम लोग यूज़ करते थे प्रिंट एफ और डबल कोट के अंदर हाय रितेश, ठीक है, तो हमारा क्या करता था प्रिंट एफ फंक्शन, वो जो डबल कोट में हाय रितेश लिखा हुआ है उसको कंसोल के ऊपर राइट कर देता था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एफ प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो है इस कंट्रोल स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ है, इस कंट्रोल स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ है उसको कहाँ पे राइट कर देगा, इस फाइल पॉइंटर से रिलेटेड जो भी फाइल होगी उस फाइल के अंदर राइट कर देगा। क्लियर? और पूरी स्ट्रिंग में ज़रूरी नहीं, स्ट्रिंग के साथ आप अगर वेरिएबल्स प्रिंट करना चाहो तो जैसे मैं हम लोग करते थे प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी ए कॉमा बी, तो वो क्या करता था ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट कर देता था। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू को फाइल के अंदर प्रिंट करना हो तो क्या करूँगा, फाइल के अंदर राइट करना हो तो मैं क्या करूँगा, एफ प्रिंट एफ, जिस फाइल के अंदर मुझे राइट करना है उसका फाइल पॉइंटर, डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी एंड ए कॉमा बी। तो ये जो है एफ प्रिंट एफ जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। हम बोले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज़ करके उन वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं हम लोग फाइल के अंदर। तो टेक्स्ट फाइल राइटिंग के लिए मेरे पास क्या है, टेक्स्ट फाइल राइटिंग के लिए मेरे पास है एफ पुट सी, एफ पुट एस एंड एफ प्रिंट एफ। एफ पुट सी फॉर सिंगल कैरेक्टर राइटिंग, एफ पुट एस फॉर स्ट्रिंग राइटिंग एंड एफ प्रिंट एफ फॉर फॉर्मेटेड वैल्यूज़ की अगर मुझे राइटिंग करनी है कि कॉम्बिनेशंस हो जहाँ पे इंटीजर की वैल्यूज़ भी है फ्लोट की वैल्यूज़ भी हो, तो उस केस में हम लोग एफ प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। क्लियर? कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल की, टेक्स्ट फाइल से अगर मुझे रीडिंग करनी है तो हम किस तरह से रीडिंग करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबसे, जैसे वहाँ एफ पुट सी था, यहाँ पे हमारे पास है एफ गेट सी। हमने गेट सी, गेट एस और स्कैन एफ पढ़ा था। गेट सी, गेट एस एंड स्कैन एफ जो होता था वो किसके लिए यूज़ करते थे हम, कंसोल से, या हम बोले तो स्टैंडर्ड इनपुट से रीडिंग के लिए, ब्लैक स्क्रीन से रीडिंग के लिए। यहाँ पे आपके पास वही एफ गेट सी, एफ गेट एस एंड एफ स्कैन एफ है। एफ गेट सी फंक्शन जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर फाइल से रीड करने के लिए हम एफ गेट सी यूज़ करते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर फाइल से अगर आपको रीड करना है तो हम यूज़ करते हैं एफ गेट सी फंक्शन। क्या यूज़ करते हैं? सिंगल कैरेक्टर फाइल से रीड करना होता है तो ये क्या करता है, ये एक सिंगल कैरेक्टर जो है उस जो भी उसने फाइल से रीड किया है, स्ट्रीम मीन्स फाइल, फाइल से रीड किया उस फाइल से जो भी एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा उसको रिटर्न करेगा। उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा अगर एग्जिस्ट करता है। तो अगर नहीं करता है तो इट रिटर्न से ई ओ एफ, कैपिटल ई ओ एफ स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल, कि आपकी एंड ऑफ फाइल अगर रिटर्न करता है, कहाँ पर रिटर्न करेगा? जब एंड, जैसे ही एंड ऑफ द फाइल आ जाएगी, फाइल खत्म हो जाएगी, इट रिटर्न्स ई ओ एफ, एंड ऑफ द फाइल। क्लियर? एफ गेट सी, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से, सी एच इक्वल टू एफ गेट सी और फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर जहाँ से रीड करना है एक कैरेक्टर उठाएगा, एक कैरेक्टर उठाएगा कहाँ और स्टोर कर देगा? सी एच के अंदर। क्लियर? एफ गेट एस फंक्शन, एफ गेट एस फंक्शन जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं
लाइन ऑफ कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर फाइल जो है उससे लाइन ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ हम बोले तो स्ट्रिंग जो होती है, उस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं fgetS फंक्शन। ठीक है, जैसे fputS फंक्शन था स्ट्रिंग को राइट करने के लिए, वैसे ही fgetS फंक्शन है स्ट्रिंग, या हम बोले तो पूरी की पूरी लाइन को रीड करने के लिए हम लोग fgetS फंक्शन यूज़ करते हैं। fgetS, इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। स्ट्रिंग, जिस जो भी रीड होगी वहाँ से तो किस किस वेरिएबल में आएगी वो उस स्ट्रिंग उसका वेरिएबल, वो वेरिएबल, कॉमा साइज, साइज मीन्स कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग इसको रीड करनी है वो लेंथ देनी है, और फाइल पॉइंटर मीन्स किस फाइल से आपको रीड करना है वो देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ स्कैन एफ। जैसे एफ प्रिंट एफ था फॉर फॉर्मेटेड जो आपके डेटा टाइप्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, वैसे इसके एफ स्कैन एफ जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। स्कैन एफ को हम लोग यूज़ करते थे हम कंसोल से रीडिंग के लिए। एफ स्कैन एफ जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें रीडिंग करनी होती है, कहाँ से, फाइल के अंदर से। तो सेम यहाँ पे भी वही है, जैसे हम स्कैनएफ में यूज़ करते थे, स्कैनएफ में डबल कोट के अंदर %d %d %a %b। यहाँ पे हमें फाइल से रीड करनी है डेटा, और फाइल से जब रीड होगा, रीड होके वो कहाँ किस वेरिएबल में जाएगा, ऑब्वियसली ये रीड करेगा तो किन्हीं वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा डेटा को। तो एफ स्कैन है फाइल पॉइंटर हमें देना है जहाँ से रीड करना है, कॉमा जो डेटा में रीड कर रहा हूँ वो, एंड देन जिन वेरिएबल्स में जाएगा वहाँ पे। क्लियर? तो 3 फंक्शन है राइटिंग के लिए, एंड 3 फंक्शन है हमारे पास रीडिंग के लिए। ठीक है, एफ पुट सी, एफ पुट एस, एफ प्रिंट एफ फॉर राइटिंग, एफ गेट सी, एफ गेट एस एंड एफ स्कैन एफ फॉर रीडिंग। क्लियर? तो ये दोनों हैं, ये जो थ्री फंक्शंस है, दिज आर यूज फॉर टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, बट बाइनरी फाइल्स के लिए क्या होता है, तो अगर मुझे बाइनरी फाइल्स के अंदर राइटिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ राइट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम? बाइनरी फाइल जो होती है उसके अंदर अगर मुझे राइटिंग करनी है तो आपके पास आता है एफ राइट फंक्शन। एफ राइट फंक्शन के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जाता है एड्रेस ऑफ डेटा टू बी रिटन इन द डिस्क, मीन्स जो डेटा फाइल के अंदर राइट करना है उसका एड्रेस, जो डेटा, जो भी डेटा आपको राइट करना है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड, साइज ऑफ डेटा टू बी रिटन इन द डिस्क, डिस्क मीन्स कि फाइल के अंदर। ठीक है, जो डेटा आपको राइट करना है फाइल के अंदर उसकी साइज, आपको 2 चीज़, एक तो एड्रेस जहाँ पे स्टोर्ड है वो डेटा, एक उसकी साइज, डेटा की साइज, एंड थर्ड आपको देना है नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ डेटा, मीन्स कितने नंबर ऑफ डेटा, उस टाइप के कितने नंबर ऑफ डेटाज आपको उसके अंदर राइट करने हैं। ठीक है, वैसे जनरली हम लोग 1 ही करते हैं, एंड फाइल पॉइंटर। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमें देनी पड़ती है एफ राइट के अंदर। एड्रेस ऑफ डेटा मीन्स जिस मेमोरी से आपको डेटा को लेके फाइल के अंदर राइट करना उसका एड्रेस। साइज ऑफ डेटा मीन्स किस साइज का डेटा है आपके पास, उसकी साइज, जो डेटा है उसकी साइज, जब इंटीजर है तो 4 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट। ठीक है, और आपका स्ट्रिंग है या हम बोले तो एरे है तो उसकी साइज़ निकाल के साइज ऑफ से डालनी पड़ेगी, या स्ट्रक्चर है तो साइज ऑफ से करना पड़ेगा। नंबर मीन्स कितने टाइप, कितने नंबर्स ऑफ डेटा आपको राइट करने हैं उस टाइप के, जनरली हम 1 ही करते हैं। पॉइंटर टू फाइल मीन्स फाइल पॉइंटर। क्लियर? रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से रीडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ रीड फंक्शन। कौन सा यूज़ करते हैं? एफ रीड फंक्शन। ठीक है, एफ रीड फंक्शन जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फाइल से, फाइल के अंदर बाइनरी फाइल के से रीड करने के लिए। इसमें भी सेम वही 4 पैरामीटर्स, आपके 4 पैरामीटर्स या 4 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे जाते हैं। फर्स्ट जाता है एड्रेस ऑफ डेटा टू बी रिटन, जो डेटा आपको, सॉरी यहाँ रीडिंग आएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ डेटा जो है आपका, जहाँ जिस जगह से हमें रीड करना है, या हम बोले तो
तो यहाँ पे हमारे पास एफरीड फंक्शन होता है। एफरीड फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें फाइल से रीडिंग करनी होती है, बाइनरी फाइल से। तो एड्रेस यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आता है एड्रेस ऑफ मेमोरी वेयर डेटा विल बी स्टोर्ड। मीन्स जो डेटा रीड होके किसी वेरिएबल में आएगा, उस वेरिएबल में हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। जो भी डेटा रीड करेंगे तो उस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जो डेटा रीड होके कहीं मुझे एड्रेस किसी मेमोरी में स्टोर तो करना पड़ेगा ना, कि इसमें आया, फिर उसके बाद में जो भी करना है, मुझे प्रिंटिंग करनी है, जो भी करना है वो बाद में करूँगा। तो वो जो एड्रेस है वो एड्रेस मुझे चाहिए होगा जिस वेरिएबल में मैं उस डेटा को स्टोर करूँगा। तो उसका एड्रेस, साइज़, उसकी साइज़ जो भी मैं यहाँ ले रहा हूँ उसकी साइज़ देनी पड़ेगी, और इस टाइप का कितना डेटा आप ले रहे हो वो, एंड फाइल पॉइंटर जहाँ से मुझे रीडिंग करनी है। क्लियर? तो टेक्स्ट फाइल से राइटिंग करनी हो तो एफ पुट सी, एफ पुट एस, एफ प्रिंट एफ। टेक्स्ट फाइल से रीडिंग करनी हो तो एफ गेट सी, एफ गेट एस एंड एफ प्रिंट एफ। बाइनरी फाइल से राइटिंग करनी है, के अंदर राइट करना है तो एफ राइट, एंड बाइनरी फाइल से रीडिंग करनी है तो एफ रीड फंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट फंक्शन जो हमारा होता है दैट इज द एफ ई ओ एफ फंक्शन। एफ ई ओ एफ फंक्शन स्टैंड्स फॉर फाइल एंड ऑफ द फाइल। फाइल एंड ऑफ द फाइल जो होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एंड ऑफ द फाइल रिटर्न करने ही करते हैं। जैसे एफ गेट सी, एफ गेट सी तो क्या कर रहा था, कैरेक्टर जो है वो रीड करता था, जाता था, जैसे ही एंड ऑफ द फाइल आती थी वो ई ओ एफ दे देता था। बट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास हैं, वो आपके वो आपके जो है एंड ऑफ द फाइल ई ओ एफ रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमें चेक करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एफ ई ओ एफ फंक्शन। एफ ई ओ एफ फंक्शन यूज टू डिटरमाइन वेदर ई ओ एफ ऑफ फाइल हैज़ अकर्ड और नॉट, एंड ऑफ द फाइल आया है या नहीं आया है। तो ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ज़ीरो। वैल्यू ज़ीरो रिटर्न करता है कब, जब एंड ऑफ द फाइल नहीं आता है तो, और अगर आता है तो इट रिटर्न्स वन। इट रिटर्न्स वैल्यू ज़ीरो व्हेन एंड ऑफ द फाइल हैज़ नॉट अकर्ड। अगर अकर नहीं हुआ है तो इट रिटर्न्स ज़ीरो, अदरवाइज इट रिटर्न्स वन। क्लियर? तो इसको हम किस तरह से चेक करते हैं, एफ ई ओ एफ, और जिस फाइल का एंड ऑफ द फाइल चेक करना है उसका फाइल पॉइंटर। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे फाइल से रीडिंग, राइटिंग, और हमें तो इससे ज़्यादा फंक्शंस हमारे एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हमारे अगर हम लोग RTU के उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें इससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें आगे अगर आपको और भी सीखना है उसके अंदर तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग रीडिंग राइटिंग करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बना रखी, एक तो test1 बना रखी जिसके अंदर आपके पास ये डेटा है। ठीक है, और एक test2, या मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, किसी फाइल से ही ले लेता हूँ। चलो मैं, सॉरी ये नहीं है, ये NPTEL वाला है, ये वाला डेटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, और test2 जो है वो हमारी ब्लैंक है। ठीक है, अब चाहो तो इसको मैं हटा देता हूँ, जब ज़रूरत होगी तब हम देख लेंगे। अभी हम सिर्फ इससे राइटिंग करेंगे, test1 से, सॉरी, रीडिंग करेंगे तो कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फाइल पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर *fp। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फाइल को ओपन करूँगा, तो f ओपन। ठीक है, फाइल का नेम है मेरे पास test.txt, और मुझे इसको करना है रीडिंग मोड में। मुझे किस ओपन करना है, रीडिंग मोड में। अब हमें पता है रीडिंग मोड में क्या होता है, रीडिंग मोड में अगर आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट रिटर्न्स नल। तो अगर ये नल रिटर्न करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैसेज शो कर दूंगा printf न्यू लाइन फाइल डजंट एग्जिस्ट। फाइल जो है आपकी यहाँ नहीं है,
और मैं यहाँ से हो जाऊँगा एग्जिट 0। क्लियर। और अगर फाइल होती है, ठीक है, एफपी नल नहीं होता है तो मुझे रीडिंग करनी है। अब सपोज मैं यहाँ से रीडिंग करता हूँ कि मुझे एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करना है, ठीक है। अब एफ गेट सी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर ले लेता हूँ और एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न से कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। तो हमने यूज़ किया था सी एच इक्वल टू एफ गेट सी। एफ गेट सी कहाँ से रीडिंग करनी है, फाइल पॉइंटर से, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया एफ क्लोज एफ पी, ठीक है, क्लोज कर दिया एंड रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या रेट, देखो इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, अगर हम लोग देखें तो एफ है, ठीक है। तो क्या ये एफ रिटर्न कर रहा है, ओके फाइल डजंट एग्जिस्ट, क्यों, टेस्ट सॉरी टेस्ट वन है, तो टेस्ट वन दे दो आप इसको, तो कुछ रीड नहीं किया है, क्यों, प्रिंट नहीं किया था हमने, जो भी कैरेक्टर तो मैंने ले लिया सी एच के अंदर, बट उसको प्रिंट नहीं किया था। तो हम पुट सी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहो तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो पुट सी में क्या कर रहा है ये, फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन पुट सी, चलो हम लोग पुट सी को एस टी टी आउट, एफ, ठीक है। अब लेकिन मुझे पूरी की पूरी फाइल रीड करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑब्वियसली पूरी की पूरी फाइल रीड करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो मेरा एक सिंगल कैरेक्टर आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे ये दो चीज़ मुझे करनी है कि जैसे मैं कैरेक्टर रीड करूं और कैरेक्टर रीड करके मैं क्या करूं, फाइल कंसोल पे राइट कर दूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, एक वाइल लूप लगा दूं और इसके अंदर मैं वन ऑलवेज ट्रू कर दूं। मैं क्या करूं, ऑलवेज ट्रू, वन मैंने दे दिया, इट मीन्स वाइल वन का मीन्स है कि ये इन्फाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। बट जो अब इन्फाइनाइट टाइम्स तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, इन्फाइनाइट टाइम्स तो मैं कर नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो डेटा आपने रीड किया है, कौन सा डेटा, जो डेटा आपने रीड किया है, ठीक है, आप यहाँ से रीड करोगे फाइल से, फाइल से जो रीड करोगे वो इसके अंदर आएगा, जैसे अभी एफ आया था, ठीक है। तो एफ गेट सी दो चीज़ देता है, क्या दे रहा था, एक तो देता है जो कैरेक्टर रीड किया है वो, या फिर देता है ई ओ एफ, एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। तो दो चीज़ दे सकता है, एक तो कैरेक्टर वैल्यू या ई ओ एफ, ठीक है। तो इट मीन्स ई ओ एफ अगर आता है तो फाइल एंड हो गई है, मुझे उसके बाद रीड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ सी एच इक्वल टू ई ओ एफ अगर होता है, सी एच इक्वल टू ई ओ एफ अगर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊँगा, मैं यहाँ से सॉरी ब्रेक हो जाऊँगा, लूप से बाहर निकल जाऊँगा, और अगर नहीं होता है तो मैं उसको प्रिंट करता जाऊँगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट हम प्रिंट अगर करें तो क्या होता है, देखो क्या ये डेटा एज इट इज़ राइट करता है, हाँ उसने रीड कर लिया पूरा का पूरा डेटा, देखो ये है और ये मेरी फाइल है, ठीक है। सेम डेटा जो आपका यहाँ था टेस्ट वन में, वो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू पूरा का पूरा डेटा जो है वो रीड किया है पर्टिकुलर फाइल से। क्लियर। तो
एक हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या कर रहा है, डेटा को पर्टिकुलर डेटा जो है या पर्टिकुलर फाइल से डेटा जो है उसको रीड करने के काम आ रहा है। ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ पे एक और सपोज हम लोग फंक्शन देखें तो मुझे अगर डेटा तो ये मैंने रीड कर लिया, सपोज मैं बोलूँ कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको इसके अंदर जो हमारा पर्टिकुलर ये जो फाइल है इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस मीन्स 1 2 3 4, ये भी आपकी लाइन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपके पास 18 लाइन्स है। अगर मैं बोलूँ कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करे, काउंट करे नंबर ऑफ लाइंस को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं काउंट, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने ले ली 0। ऑब्वियसली मुझे काउंट करना पड़ेगा और ऑब्वियसली मुझे रीडिंग ही करनी है वहाँ से, कि रीडिंग करनी है और एफ पी इक्वल टू नल होगा तो ये बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करना है। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम लोग, देखो जैसे ये मेरी फाइल है तो हमारा क्या होता है, हमारा जो ये जो हम जब एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे न्यू लाइन स्लैश एन लग जाता है। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो स्लैश एन लग जाता है, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमारा जो कंपाइलर, ठीक है, हमारा जो सी एच फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ये एक 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 कैरेक्टर रीड करता जाता है। जैसे ही लास्ट आता है वहाँ पे स्लैशन होता है तो स्लैशन को भी देता है। जैसे अगर हमने इसको जब एग्जीक्यूट किया था तो देखो जैसा फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल में है वैसा के वैसा यहाँ पे दे रहा था, ये फिर न्यू लाइन फिर ये फिर न्यू लाइन फिर ये फिर न्यू लाइन फिर ये फिर न्यू लाइन, एज इट इज़ वैसा के वैसा दे रहा है, जितनी स्पेस है उतनी सारी सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो हमें इट मीन्स जैसे ही न्यू लाइन आती है ये न्यू लाइन भी देता है, स्लैश एन भी देता है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि अगर सी एच की वैल्यू, अगर सी एच की वैल्यू, ठीक है, ये तो मैंने ब्रेक के लिए लिखा है, अगर सी एच की वैल्यू क्या हो, स्लैश एन, क्या हो, स्लैश एन अगर हो तो मैं क्या करूं, काउंट प्लस प्लस, क्या करूंगा मैं, काउंट प्लस प्लस, काउंट को इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ न्यू लाइन नंबर ऑफ लाइंस एंड फाइल इज परसेंटेज डी और काउंट। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो जब एक चीज़ और है, जब आपका लास्ट में जब आता है, ठीक है, लास्ट में जब आता है तो जैसे ही यहाँ आएगा वो ई ओ एफ मिल जाएगा उसको, ई ओ एफ मिल जाएगा तो इस न्यू लाइन को वो काउंट नहीं करेगा, इस न्यू लाइन को नहीं देगा, वो पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, एक कम देगा, जैसे अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँ इसको, देखो तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये दे रहा है 18। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 है, एक कम दे रहा है। ठीक है, आप जब भी देखोगे एक कम ही देगा, क्यों देगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ पे उसको एंड ऑफ द फाइल मिल जाएगा, और एंड ऑफ द फाइल मिल जाएगा तो वो जैसे ही एंड ऑफ द फाइल मिलेगा वो निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, निकल जाएगा तो वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, तो इट मीन्स वो वहाँ से, इट मीन्स वो वहाँ से एक कम इंक्रीज करता है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ज़्यादा प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो प्रिंट्स नंबर ऑफ लाइंस इज 19। क्लियर,
इस फाइल पे भी नहीं, अगर आपको दूसरी फाइल में चेक करना, सपोज देखें मेरे पास अगर कोई फाइल हो जैसे ये है, बट बहुत बड़ी है ये, ठीक है, इसको नहीं लेते हम लोग, इसको ले लेते हैं, इसको भी नहीं लेंगे, इसको ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। ये है आपकी, इसको मैं y ले लेता हूँ, y.txt, ठीक है। तो तब बड़ा नहीं लिखें, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ y.txt, कैपिटल y.txt, तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, तो 16। क्लियर, जैसा अभी था आपके पास 16 ही है यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो आप काउंटिंग कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हो। आपको अगर प्रोग्राम में बोले कि आपको नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने हैं, तो आप नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसेस अगर काउंट करनी है तो आपके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे दे दो ये, तो और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। मैं थोड़ा सा फाइल को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी है तो काउंट करने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कितना है, एक स्पेस ये है, एक ये सॉरी, 2 स्पेस ये है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 6 स्पेसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो सॉरी 61, अच्छा यहाँ वाई ले रखा था हमने फाइल test1.txt, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इट गिव्स 5 स्पेस, एक बार देख लेते हैं 5 स्पेस है या नहीं इसके अंदर, 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5 स्पेस। क्लियर, तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेसेस काउंट करने हैं तो भी मैं स्पेसेस काउंट कर सकता हूँ इस तरह से कि नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। अगर आपको बोले कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर की सी जो है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सी कितनी बार आ रहा है वो काउंट करना है, तो आप इसी तरह से कर सकते हो। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पे सी लिख देना है। पर्टिकुलर वर्ड करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग और प्रोग्राम्स देखे थे, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ को देखेंगे, एफ राइट एफ रीड हम लोग देखेंगे। तो एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल के में कॉपी करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से हमें ये रीडिंग राइटिंग करनी है। क्लियर, ओके, थैंक यू।